तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजना की राशि मिलना शुरू हो चुकी है। पिछले वर्ष जो सोयाबीन खराब हुआ था उसका पैसा खाते में आना शुरू हो चुका है। आप स्क्रीन पर देखेंगे तो 3271 हैज़ बिन क्रेडिट इन योर अकाउंट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3/6/2026 यानी कि 3 जून को ही ये राशि खाते में ट्रांसफ़र की गई है। 2025 खरीफ में जो सोयाबीन की अतिवृष्टि, येलो मोजेक वायरस और अन्य कारणों से फसल खराब हुई थी, तो उसका बीमा अभी तक किसानों को नहीं मिला था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान जो वर्तमान में कृषि मंत्री है, उन्होंने ये घोषणा भी की थी कि सभी किसानों को बीमा मिलेगा और सोयाबीन का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। वैसे तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुआवजा राशि किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी थी। लगभग 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि शायद मुख्यमंत्री द्वारा 2000 करोड़ के लगभग राशि किसानों के खाते में अलग अलग ज़िलों में मुआवजा राशि, येलो मोजेक वायरस और अतिवृष्टि के कारण जो सोयाबीन का नुकसान हुआ था तो उसकी राशि ट्रांसफ़र कर दी गई थी। लेकिन फसल बीमा का पैसा किसानों को नहीं दिया गया था। तो अब जाके किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है दोस्तों, फसल बीमा की राशि डलना शुरू हो चुकी है। मैं मेरे ज़िले की अगर बात करूं तो 4000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 23% का नुकसान यहाँ पर दर्शाया गया है हमारे एरिया में। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने ज़िले के, अपने तहसील के और अपने गांव के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर जाकर। कैसे आप ये पता करेंगे कि आपको कितना बीमा मिलने वाला है, आपको बीमा मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितने प्रतिशत नुकसान का कितना पैसा आपको प्रति एकड़, प्रति हेक्टर या प्रति बीघा के मिलने वाला है। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस भी बताऊंगा कि कैसे आप खुद घर बैठे ये पता कर पाएंगे कि आपके खाते में कितना पैसा बीमा मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और ये शायद यूट्यूब पर पहला ऐसा वीडियो होगा जिसमें आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले ये जानकारी आप तक पहुँच रही है। हमारी रिसर्च और मैंने काफ़ी ज़्यादा जगह से पता करने के बाद वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करना है, किस तरह से बीमा की जानकारी प्राप्त करना है, ये डिटेल पता करी है और इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाया है। तो आप सभी किसानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन, उसके साइड में घंटी का बटन भी दिख जाएगा। चलिए देखते हैं कौन से ज़िले के किसान को कितना पैसा मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर जाना होगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप गूगल पर लिखेंगे PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना .gov.in। तो ये वेबसाइट जब आप सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये खुलकर आ जाएगी। मोबाइल में भी इसी प्रकार की दिखेगी। थोड़ा मोबाइल आप हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा तो आपको पूरी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है साइन इन का, ये जो आपको दिख रहा है साइन इन, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ साइड में आपको दिखेगा फार्मर लॉगिन, क्लिक हेयर। तो आपको किसान हैं आप, इसलिए यहाँ पर फार्मर लॉगिन वाले बटन पर हमें करना है क्लिक। अब यहाँ पर फिर से एक ऑप्शन आता है फार्मर एप्लीकेशन, तो यहाँ लिखे होगा लॉगिन फॉर फार्मर। ठीक है, यहाँ गेस्ट फार्मर, इस पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ लिखा है लॉगिन फॉर फार्मर, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे मांगेगा आपका मोबाइल नंबर। अब जब आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरीफाई करेंगे तो बहुत सारे किसानों को ये दिखाएगा कि आप रजिस्टर किसान नहीं हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ वही मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपकी बीमा में दिया गया है। यानी कि सोयाबीन का जो बीमा कटता है, चाहे आपका KCC अकाउंट है, मान लीजिए किसी बैंक में आपका KCC अकाउंट है, या आपने पर्सनल बीमा कराया है अलग से CSC MP ऑनलाइन के माध्यम से, तो आपने उस समय जो मोबाइल नंबर दिया था या आपके KCC अकाउंट, अधिकतर देखिए 90% किसानों का KCC होता है और KCC वाले किसान का बीमा ऑटोमेटिकली उनके खाते से कट जाता है, चाहे सोसाइटी का हो या प्राइवेट बैंक में हो, गवर्नमेंट बैंक में हो। तो ऐसे में क्या है कि आपका बैंक में मान लीजिए जो KCC अकाउंट है, तो जिस अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर से आपको इसमें लॉगिन करना है। अदर मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा, नॉन रजिस्टर किसान का एरर आपको देखने को मिलेगा। फिर बाद में आप कमेंट करके पूछेंगे, बताएंगे कि हमारा लॉगिन नहीं हो रहा। तो मैं इसलिए पहले ही स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि जिस अकाउंट, जिस नंबर से, जिस मोबाइल नंबर से आपका KCC है, जिस मोबाइल नंबर से आपने बीमा कराया है, जिस मोबाइल नंबर पर आपको बीमा का मैसेज आता है या व्हाट्सएप पर पॉलिसी आई है, उसी नंबर से आप यहाँ पर लॉगिन कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डालना है वो मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर डालने के बाद किसान भाइयों यहाँ हमें मेरे ये कैप्चा कोड लिखना है और रिक्वेस्ट फॉर OTP बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम रिक्वेस्ट फॉर OTP बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको OTP सेंड नहीं होगा, यहाँ आपको फिर अगला पेज खुल जाएगा जिसमें आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा। तो जिस भी किसान के नाम पर भूमि है, जिस भी किसान के नाम पर बीमा हुआ है,
उस किसान का आधार नंबर डाल के फिर से आपको कैप्चा कोड डालना है और अब जाकर आपको करना है रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी बटन पर क्लिक। पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, रिक्वेस्ट ओटीपी करना है, लेकिन उस समय ओटीपी नहीं जाएगा। नया पेज खुलेगा जहां आपसे मांगा जाएगा किसान का आधार नंबर। तो यहाँ दर्ज करना है आधार नंबर, फिर से कैप्चा कोड और अब रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे तो जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर अपडेट होता है उस पर आधार की ओटीपी जाएगी 6 अंकों की, वो वाली आपको करनी होगी दर्ज। आप देखेंगे हमारे पास ओटीपी आ चुकी है। अब हमें करना है सबमिट बटन पर क्लिक। देखिए ये ओटीपी हमें उस नंबर पर आई है जो हमने शुरू में दर्ज किया था, आधार वाले नंबर पर नहीं आई है, मुझे बताने में गलती हो गई है। आधार वाले नंबर पर ओटीपी नहीं आएगी, ये ओटीपी आपने जो शुरू में मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस पर आएगी। अब आपको करना है सबमिट बटन पर क्लिक, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि लॉगिन होगा है, तो यहाँ आ जाएगा किसान का नाम लिखा हुआ और यहाँ लिखा होगा साइन आउट। अब आपको करना क्या है, आपको बीच में जो ऑप्शन दिख रहा है एप्लीकेशन वाला, इस वाले बटन पर करना है क्लिक। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन का बटन दिखता होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे हम एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करेंगे हमें किसान की जानकारी दिख जाएगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ ऑप्शन आ जाता है प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस पॉलिसी डिटेल। तो यहाँ हमें क्लिक करना है ईयर पर और यहाँ सिलेक्ट करना है 2025, क्योंकि हमें सोयाबीन का देखना है, और नीचे सिलेक्ट करना है खरीफ का, ठीक है। अभी हमें नो पॉलिसी दिखा रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो नो पॉलिसी लिखा हुआ दिखा रहा है और नीचे बैंक का नाम है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी यहाँ पर आपको इसको क्लिक करके एक बार इसको दूसरा ईयर सिलेक्ट करना है और वापस से आ जाना है, फिर 25 सिलेक्ट करना है। वेबसाइट में कुछ दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है नीचे पॉलिसी नंबर और बाकी डिटेल दिखाना शुरू कर दिया है, ठीक है। ऊपर 2025, नीचे खरीफ होना चाहिए। यहाँ पर पॉलिसी दिखा रहा है। अब देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, ये पॉलिसी यहाँ पर अनचेक होती है, तो ये ऊपर जो कॉर्नर पे आपको चेक का बटन दिख रहा है, यह वाला, इसको टिक करना है तो ये पॉलिसी चेक हो जाएगी, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ हमें पूरी पॉलिसी की समरी दिखाई देती है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर पॉलिसी नंबर होगा, इंश्योरेंस कंपनी का नाम, एप्लीकेशन सोर्स, ब्रांच नेम, जो भी आपका बैंक का यहाँ पर नाम है, बैंक खाता नंबर है, किस डेट को ये पॉलिसी हुई थी, यानी कि किस डेट को बीमा कराया था, सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। हमें बीमा चेक करना है तो नीचे हम देखेंगे तो हमारी फसल का नाम है यहाँ पर, यानी कि क्रॉप नेम आपको देखना है। सोयाबीन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, हमारे विलेज का नाम, कितनी एकड़ ज़मीन पर है, सम इंश्योर्ड, प्रीमियम, गवर्नमेंट सब्सिडी, सब दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी और बाकी चीज़ अप्रूव दिखाई देगी। यहाँ पर पॉलिसी स्टेटस अप्रूव होना चाहिए आपका। अभी हमें क्लेम देखना है तो यहाँ देखिए क्लेम डिटेल आपको दिखाई दे रही होगी। हम जैसे मेरे केस में 2 खसरा है मेरे पास, तो दोनों का यहाँ पर क्लेम दिख रहा है। आपके पास एक से ज़्यादा है तो यहाँ एक से ज़्यादा दिखेंगे, अगर सिंगल खसरा है तो सिंगल लाइन दिखेगी। यहाँ पर क्लेम डिटेल में व्यू बटन आपको दिख रहा है, इस व्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं सबसे ऊपर वाले खसरे पर क्लिक करके व्यू बटन पर क्लिक करूँगा, ये कुछ इस प्रकार से लोड होगा और यहाँ पर क्लेम पेड डिटेल खुल जाएगी, क्लेम पेड डिटेल, ठीक है। यहाँ हमें स्क्रॉल करना है तो हमारा लॉस परसेंटेज आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 23.69, यानी कि सरकार ने हमारे एरिया में यील्ड बेस क्लेम दिया जाएगा और 23% का यहाँ पर नुकसान दर्ज करवा किया है। सरकार का मानना है कि हमारे एरिया में 23% नुकसान सोयाबीन का हुआ था, ठीक है। सर्वे के अनुसार 23% का यहाँ पर नुकसान हमारे दर्ज किया गया है। अलग अलग ज़िले में, अलग अलग गाँव में ये अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप अपने गाँव का भी देख लीजिए। अब हमारा क्लेम कितना बना है, तो हमारी भूमि के हिसाब से देखेंगे तो टोटल क्लेम अमाउंट हमारा बना है 19,510 रुपये, ठीक है। 23% के नुकसान पर हमारी भूमि के हिसाब से हमारा क्लेम 19,510 रुपये का बना है। अब इसमें साइड में दिया है पेएबल क्लेम अमाउंट, इसमें से कुछ पैसा कटता है जो कि बैलेंस क्लेम अमाउंट होता है, तो वो कट के हमें मिलेगा 19,427 रुपये और 82 रुपये हमारे कटेंगे। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो क्लेम कैलकुलेटेड हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे क्लेम डेट अभी नहीं आई है, क्योंकि जब तक हमारे खाते में नहीं डलेगा तब तक क्लेम डेट दिखाई नहीं देगी। अकाउंट नंबर किस खाते में आने वाला है वो दिया है, आईएफएससी कोड दिया है, पेमेंट मोड, फार्मर नाम, आधार नंबर, बाकी डिटेल अभी ब्लैंक है क्योंकि अभी पैसा खाते में नहीं आया है। और आधार पेमेंट डिटेल, यानी कि आपको ये पैसा डीबीटी के माध्यम से ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर आधार की डिटेल दी गई है। तो या तो आपका केसीसी है तो इस अकाउंट में आ जाएगा, अन्यथा ये डीबीटी के माध्यम से जाने वाला है। अगर अकाउंट में डलता है तो ये वाला जो अकाउंट दे रखा है यहाँ पर आएगा, अगर अकाउंट में नहीं डलता है किसी कारण से तो आपके डीबीटी में ये आधार के माध्यम से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको किसान भाइयों क्या करना है, इस तरह से आके क्लेम डिटेल चेक करनी है, ठीक है। यहाँ आपको लॉस परसेंटेज दिखाई देगा साइड में, यहाँ आपको लॉस परसेंटेज दिख जाएगा और यहाँ पर आपको टोटल क्लेम दिख जाएगा कि कितना पैसा आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार आप सबका चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक खसरे का देखा है, मैं इसको क्रॉस करता हूँ, नीचे वाले ऑप्शन पर व्यू करूँगा तो मुझे अगला खसरे का भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर भी 23% का नुकसान है और यहाँ पर जो राशि हमें मिलने वाली है
वो करीब 12,793 रुपये का हमारा बीमा मिलने वाला है। लेकिन अभी सेटल नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर डेट पेमेंट मोड में कुछ नहीं दिखा रहा है। उन्होंने क्लेम डेट जिस दिन हमारे खाते में आएगा उस दिन यहाँ पर क्लेम डेट भी दिखा देगा। लेकिन आप ये पता कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है, कितने प्रतिशत नुकसान आपके एरिया में दर्ज किया गया है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप भी चेक कीजिए। और मैं अभी देवास ज़िले का किसान हूँ, तो देवास ज़िले में मैंने ये डिटेल आपको बताई है। तो देवास ज़िले के किसानों को हमारे एरिया में 23% का लॉस यहाँ पर दिया गया है। ज़्यादातर नुकसान मैंने पिछले वीडियो अगर आपने देखा हो तो बताया है कि उज्जैन, मंदसौर, नीमच इन ज़िलों में किया गया हुआ था, तो वहाँ पर शायद परसेंटेज ज़्यादा हो। तो किसान भाइयों, अगर आप इस प्रोसेस के माध्यम से चेक कर पाए हैं तो आप हमारे जो इस वीडियो के कमेंट में अपने ज़िले का नाम और कितने प्रतिशत का नुकसान, जैसे हमारे यहाँ 23% दिखा रहा है, तो आपके एरिया में कितने प्रतिशत का क्लेम यहाँ पर सेटल हुआ है, तो वो हमें परसेंटेज सहित अपने ज़िले के नाम के साथ लिखकर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी किसान ये वीडियो देख रहा है वो हमें अपने ज़िले का नाम और कितने परसेंट का नुकसान आपके एरिया में दर्ज हुआ है, ताकि ज़्यादा अलग अलग ज़िलों का डाटा आ जाएगा तो हम फिर से एक वीडियो बनाकर सभी किसानों को ये बता पाएंगे कि किस ज़िले में कितने प्रतिशत का क्लेम सरकार दे रही है। और ये पैसा जल्दी ही किसानों के खाते में आने वाला है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है मध्य प्रदेश के खासकर किसानों के लिए, जिनको सोयाबीन का बीमे का इंतज़ार था। अभी फसल बोनी होने वाली है, लगभग 1 साल होने वाला है, क्योंकि सोयाबीन की फसल का ये बीमा है 2025 का, जो अब 2026 में आपको खरीफ के सीज़न में सरकार देने वाली है। पैसा कब आएगा खाते में इसकी कोई निश्चित डेट नहीं है, लेकिन अभी मैंने जो स्क्रीन आपको शॉर्ट स्टार्टिंग में बताया था, तो किसी किसी ज़िलों में क्लेम मिलना शुरू हो चुका है। इसलिए अलग अलग ज़िलों में राशि डलना शुरू हो चुकी है। तो हो सकता है सभी को एक साथ ना देकर ज़िलेवार पैसा खाते में डाला जा सके। इसलिए आप अभी अपना क्लेम चेक कर लीजिए। इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा किसान भाइयों। और अभी तक ये जानकारी आपको समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उसको दबा लीजिए। साइड में घंटी का बटन भी दबा लीजिए, ताकि इस तरह की अपडेट जानकारी मैं आपके लिए और लेकर आ सकूँ।